इंडिविजुअल जस्टिस से सोशल जस्टिस, रीजन, करेज एंड एपिटाइट, ये 3 चीजें हैं। अब इससे रीजन की जो मेजोरिटी है वो गवर्निंग क्लास है। करेज की जो मेजोरिटी है वो क्या है? मिलिट्री क्लास है। और एपिटाइट की एक प्रोडक्शन क्लास है। अब एक सिचुएशन तो ये है, तो ये और ये इधर आप इस तरह से कर ले सकते हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छे हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है? बृहद रूप राज्य में दिखाई पड़ता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, क्योंकि प्लेटो का थॉट है ज्यादा आइडियलिस्टिक, बहुत आइडियलिस्टिक है। समझ रहे हो ना कि प्लेटो का थॉट बहुत आइडियलिस्टिक है, इतना आइडियलिस्टिक है कि खुद प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक बेस आइडियल स्टेट, देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट इन अर्थ। इस पृथ्वी पर यह आइडियल स्टेट स्टेबल नहीं हो सकता। और यही कमेंट खुद प्लेटो खुद क्रिटिसाइज किया है, कहता है इसी कमेंट के कारण कहा जाता है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट यूटोपियन थिंकर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी। समझ रहे हो? तो मैं एक सिर्फ इसलिए आप लोग को इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ आपकी एरिया डिफाइंड है, एरिया क्या है? डिफाइंड है कि ये चीज पढ़ना है, और दूसरे तरफ एरिया डिफाइंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ आपको अपना, क्योंकि एथिक्स में गांधी भी है, एथिक्स में अरविंद भी है, एथिक्स में एम.एन. राय भी है, एथिक्स में आपके कौटिल्य भी है, एथिक्स में आपके स्वामी विवेकानंद हैं। तो एक आध दो थिंकर अलग एक्स्ट्रा पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि स्ट्रेटजी इस तरह से अपनाइए कि मिनिमम एफर्ट हो, ठीक, और मैक्सिमम आउटपुट आए। ठीक, अब पीवीके राव कमेटी, पीवीके राव कमेटी 1982 या 84 है, लोकल बॉडीज का एक कमेटी आई थी लोकल गवर्नमेंट का, तो उसमें पीवीके राव कमेटी आती है। और ये कमेटी बेसिकली प्लानिंग कमीशन का है, प्लानिंग कमीशन। तो इन्होंने कहा कि पहले आईएएस ऑफिसर ही डेवलपमेंट वर्क करते थे, यानी डेवलपमेंट वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आईएएस के पास होता था। इसने रिकमेंडेशन दिया कि डेवलपमेंट वर्क को अलग कर दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग कर दिया जाए। तो बेसिकली छोटे जिलों में यह पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट नहीं है, लेकिन बड़े जिलों में आईएएस ऑफिसर और सीडीओ अलग अलग होते हैं। समझे? जैसे अब बड़े जिलों का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीडीओ की पोस्ट नहीं आई है, कमिश्नरी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट आ गई है। जैसे लखनऊ में सीडीओ है, गोरखपुर में सीडीओ है, फैजाबाद में सीडीओ है, आजमगढ़ में सीडीओ है, मुरादाबाद में सीडीओ है, अलीगढ़ में है, आगरा में है, यहां पर अलग पोस्ट है। ठीक, यानी मींस कि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को क्या किया गया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। तो इस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको तो इतना का टारगेट लेकर चलो, और अगर इतना मिल गया तो टॉप 10 में रहेंगे आप। समझ रहे? ये लेबर पर डिपेंड करता है, आप कितना कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। जैसे नहीं, जैसे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे पास 4 साल अभी है, तो ये कैलकुलेशन अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब टाइम, अब घंटे में अगर है
तो रोज इतना ही समझ लेना कि रोज 24 घंटा का हम कितना यूज करते हैं, लेकिन आपके टोटल आवर्स में 24 आवर्स तो माइनस होगा ही होगा। अभी लगता है कि 3.5 साल 4.5 साल है, लेकिन घंटे के हिसाब से जब कैलकुलेट करोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। एथेंस के एजुकेशन सिस्टम का नेचर कैसा है? कैसा है जी? एथेंस के एजुकेशन सिस्टम का नेचर कैसा है? हाँ, स्टेट अनकंट्रोलिंग है, ठीक। और स्पार्टा का स्टेट कंट्रोलिंग एजुकेशन सिस्टम, ठीक। तो अगर स्टेट कंट्रोलिंग एजुकेशन सिस्टम है तो क्या होगा? स्टेट हमेशा अपने सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देगा, इसलिए स्पार्टा के एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? मिलिट्री एजुकेशन को। समझ हो कि नहीं? ठीक। और जब एथेंस के एजुकेशन सिस्टम को अगर एनालाइज किया जाए और वह इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर है, यानी विदाउट स्टेट कंट्रोलिंग है या नो कंट्रोलिंग ऑफ द स्टेट, तो इंडिविजुअल यानी प्राइवेट एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एथेंस के एजुकेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देगा। समझो? इसलिए दोनों के एजुकेशन को क्या कर दिया उसने? कंपाइल कर दिया। इसलिए यहां पर एक पोजीशन दिया जा रहा है, प्लेटो एजुकेशन सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। यानी प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम एथेंस और स्पार्टा का मिश्रण है, यानी दोनों की शिक्षा व्यवस्था को क्या कर लेता है? कंपाइल कर लेता है। देन अपने एजुकेशन सिस्टम को पब्लिश करता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। और सुंदर का साकार दर्शन हो सके, सत्य शिव और सुंदर का साकार दर्शन हो सके, यानी मींस इससे आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए कहता क्या है कि मोरलिटी इज द टॉप पोजीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। और इस मोरलिटी को नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट करता है। इसलिए कहता है कि वर्च्यू डिवाइड बाय 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू नॉलेज, यानी ज्ञान की तरह वर्च्यू को भी क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या है? भ्रम है। एक भ्रम है जिसे माया देता है नाम, जो देखने में लगता है कि सही है जबकि एक्चुअल में वो सही होता नहीं। जैसे जस्ट लाइक जब क्वेश्चन पेपर करके आता है, अरे सर बहुत अच्छा सही है, जस्ट लाइक 10th फेल वाला, अरे ऐसे आया था टेररिज्म पर, लिखा ऐसे आया किस पर था? टूरिज्म पर, लिखा था किस पर? टेररिज्म पर। तो उस समय उसको भ्रम हुआ था, माया हुआ था, ठीक। और एक है रियल। तो होता क्या है? भ्रम की स्थिति तुम लोग में बताते हैं कहां होती है? जब एग्जाम दे के आते हैं, जब तक एग्जाम के बाहर निकल, अरे बहुत अच्छा सब सही है, जब कॉपी किताब से मिलाना शुरू करते हो तो एक्चुअल नॉलेज पता चलती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहां पर तुम्हें क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, रियल नॉलेज की प्राप्ति होती है, ठीक। चलो पैराग्राफ चेंज करो। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को आयु के आधार पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा में विभक्त किया। कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो, ठीक। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा है कि व्हाट इज द कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो एंड कंपैरिजन
विथ मॉडर्न कम्युनिज्म। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एजुकेशन इज ए लॉजिकल रिजल्ट ऑफ जस्टिस, शिक्षा न्याय का तार्किक परिणाम है, यही है ना? एजुकेशन इज ए लॉजिकल रिजल्ट ऑफ जस्टिस। क्या समझते हैं? दोनों थियरी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2004 में लगभग 600 वर्ड्स में आया था, लेकिन अब अगर इसे आपको 200 में लिखना हो तो क्या लिखें? यानी मीन्स कि 600 वर्ड्स में लिखने के लिए लगभग 200 वर्ड्स में शिक्षा को लिखना था, 200 वर्ड्स में न्याय को लिखना था, और फिर 200 वर्ड्स में लॉजिकल रिजल्ट को डिफाइन करना था। यानी 6 पेज लिखना था, जिसमें 2-2 पेज एक एक थियरी है, फिर 2 पेज आप कंक्लूजन डालेंगे, अपना व्यू डालेंगे, और अपने व्यू से लॉजिकल रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि कैसे लॉजिकल रिजल्ट है। इतना ही बता दो कि क्या इस क्वेश्चन से तुम लोग क्या समझते हो? एक ही चीज समझो कि जस्टिस से भी सोसाइटी में 3 क्लास बनते हैं, एजुकेशन से भी 3 क्लास बनते हैं। क्वेश्चन जवाब मिल गया आपका। भाई जस्टिस थियरी के अकॉर्डिंग गवर्निंग क्लास, मिलिट्री क्लास एंड प्रोडक्शन क्लास बनता है। एजुकेशन से भी क्या बनता है? फर्स्ट एग्जाम में फेल होने वाले लोग कहां जा रहे हैं? प्रोडक्शन क्लास में। सेकेंड लेवल के एग्जाम में फेल होने वाले कहां जा रहे हैं? मिलिट्री क्लास में। और थर्ड लेवल पर लोग जा रहे हैं गवर्निंग बॉडी में। ठीक। दूसरी बात, एजुकेशन से, जैसे इसने पूछा, कल इसका क्वेश्चन था, उसी को रिलेट कर रहा था कि सर सबसे पहले हम अपने स्पिरिचुअल कैरेक्टर को जानेंगे कैसे? पूछी थी ना कि सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कि हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर है, कौन सी मेरिट है। तब मैंने इसको कहा था कि रुक जाओ, ये इस स्पिरिचुअल कैरेक्टर को जानने के लिए हमें चाहिए क्या? चाहिए नॉलेज, एजुकेशन। ठीक। अब पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में जैसे आइडिया ऑफ गुड का विचार देता है, आइडिया ऑफ गुड डिपेंड अपॉन नॉलेज। ठीक। और जब शुभ का विचार आ जाएगा तो व्यक्ति अपने कंजर्वेटिव इंटरेस्ट को इग्नोर करता है और सोशल इंटरेस्ट में जाता है। ठीक। तो अगर समाज के सभी लोग, जितने भी समाज में व्यक्ति हैं, अगर सभी को ज्ञान हो जाए कि उनके आचरण का या उनके एटीट्यूड का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, तो कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इसका एग्जाम्पल बताओ। आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो सीरियसली है, जान जाते हैं कि ये सिंसियर कंपटीटर है, तो वह कंपटीटर कभी भी एक दूसरे के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर कौन करता है? जो नॉन सिंसियर, जो सिर्फ फैशन के रूप में एग्जामिनेशन देख रहा है, वह दूसरे के वर्क में क्या करता है? इंटरफेयर। ठीक। तो जो दूसरे के वर्क में इंटरफेयर करता है वह आइडिया ऑफ गुड नहीं है, वह शुभ का विचार नहीं। शुभ का विचार है, जैसे कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि मेरे साथ साथ समाज का भी कल्याण, कहते हैं ना, मेरे साथ साथ समाज का भी क्या हो? कल्याण। तो मैं अपना भी सोचता हूं और समाज के बारे में भी सोचता हूं। और एक लोग ये थे कि सर भगवान, समाज के कल्याण के साथ साथ मेरा भी कल्याण। दो चीज है, मेरे साथ साथ समाज का कल्याण। ठीक। ये हो जाएगा स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक।
और अगर समाज के कल्याण के साथ साथ मेरा कल्याण हो, तब ये कंसेप्ट बन जाएगा कि स्टेट और सोसाइटी इज द मोरल इंस्टीट्यूशन। इसलिए कहता है कि राज्य का निर्माण पत्थर, चट्टान और वृक्षों से नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से। और उसमें निवास करने वाला व्यक्ति कैसा है? सोल बेस वर्क है, सोल बेस वर्क है, यानी आत्मीय गुणों के अनुसार वर्क है। तो वो व्यक्ति कैसा हो गया? मोरल हो गया कि नहीं? स्टेट का फॉर्मेशन स्टोन से नहीं है, ट्री से नहीं है, माउंटेन से नहीं है, अगर इससे नहीं है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से है। और जो व्यक्ति उसमें निवास करता है वह व्यक्ति मोरल है। मोरल होने का मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क। तो जब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, तो इस कंडीशन में क्या होगा? वह वर्च्यू बेस्ड वर्क करेगा। और जब वर्च्यू बेस्ड वर्क करेगा तो कभी भी वह इंडिविजुअल इंटरेस्ट में न जाकर हमेशा किसके बारे में सोचेगा? समाज के बारे में सोचेगा, समाज के कल्याण के बारे में सोचेगा, सोसाइटी। और अगर सोसाइटी की अगर पोजीशन या सोसाइटी की जो स्थिति है वह इंडिविजुअल जस्टिस पर डिपेंड है, तो सोसाइटी में भी जाकर सोशल जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट होगा। और सोशल जस्टिस का मतलब कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी के जो वर्क है वो डिपेंड करते हैं किस पर? सभी के जो वर्क है वो डिपेंड करते हैं उसके सोल के कैरेक्टर। इसलिए कहता है कि सोल ऑफ मैन एंड सोल ऑफ स्टेट आर सोसाइटी। ठीक, सोल ऑफ मैन का हो जाएगा रीजन, करेज एंड एपिटाइट। ठीक, एंड सोल ऑफ सोसाइटी गवर्निंग क्लास, मिलिट्री क्लास एंड। इसलिए क्या कहता है कि रीजन, करेज, एपिटाइट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द सोल। आत्मा का सूक्ष्म रूप है, यानी व्यक्ति की आत्मा। राज्य की आत्मा का क्या है? स्मॉल पार्ट है, जबकि राज्य क्या है? लार्ज व्यू या लार्ज पार्ट ऑफ द सोल, यानी आत्मा का विस्तृत रूप, जिसे हम विश्व आत्मा कहते हैं। इसलिए हीगल इसी को कंसेप्ट कहता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड इन अर्थ। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड इन अर्थ, मतलब राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की क्या है? पदयात्रा। समझे? राज्य ईश्वर की पृथ्वी पर क्या है? पदयात्रा। अब उसी के बेस पर यह हीगल 17th सेंचुरी में आ रहा है। प्लेटो 4 BC में है, 400 BC के अराउंड में है। अब उससे पहले अगर ये विचार दे दिया कि सोल ऑफ मैन दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ सोल ऑफ स्टेट, तो सोल ऑफ स्टेट क्या है? लार्ज। और अगर सोल ऑफ स्टेट लार्ज है, इसका मतलब कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप हो गया। ठीक, अब इसको दूसरे वे में अगर हम रिलीजियस कंसेप्ट में समझे तो ईश्वर की धारणा क्या होती है? ईश्वर का कंसेप्ट क्या था? ईश्वर कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट में वर्क करता है? ईश्वर जब भी वर्क करेगा पूरे समाज या ह्यूमन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए करेगा। राज्य भी किसको लेकर, किस ऑब्जेक्ट को लेकर वर्क करता है? पूरे समाज को लेकर। राज्य कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करता। अब अगर राज्य पूरे समाज के कल्याण को लेकर काम करता है, तो राज्य को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट में वर्क नहीं करना चाहिए, हमेशा किस में वर्क करना चाहिए? सोशल। और इसके लिए क्या चाहिए? वर्च्यू चाहिए। और वर्च्यू के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। यानी विदाउट नॉलेज देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्च्यू, एंड विदाउट वर्च्यू देयर इज नो मूविंग ऑफ स्टेट ऑन द सोशल इंटरफेयर। ठीक, हाँ, सोशल वेलफेयर। तो ये स्थिति है। ठीक, अब अगर ये स्थिति है, ये सिचुएशन है,
और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर प्लेटो जस्टिस थियरी को पब्लिश कर रहा है तो जस्टिस थियरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी हैज बीन डिवाइड बाय थ्री क्लास. फर्स्ट गवर्निंग क्लास, सेकेंड मिलिट्री क्लास एंड थर्ड प्रोडक्शन क्लास, उत्पादक. ठीक है, तो अगर ये तीन वर्ग हैं तो तीन वर्ग का डिवीजन कैसे होगा? एजुकेशन से. भाई जैसे इन्होंने पूछा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जस्टिस की बात तो कर रहे हैं कि नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, तो ये चीज आएगी कहां से? मैं कैसे जानूंगा कि मेरे अंदर कौन सी मेरिट है कि नहीं?